नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पीएस रमन की किताब चेन्नई सुपर किंग्स, उत्कृष्टता, संघर्ष और वापसी की कहानी। इसके कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सीएसके जाहिर है आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक रही है और उनकी कहानी में ना कई उतार चढ़ाव हैं। तो आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यह है कि सीएसके की पूरी यात्रा, मतलब शुरू की सफलता, फिर एमएस धोनी का वो लाजवाब नेतृत्व, वो 2 साल वाला मुश्किल दौर, बैन वाला, और फिर जबरदस्त वापसी, इसको समझें। और क्योंकि लेखक पीएस रमन फ्रेंचाइजी से काफी नजदीकी रहे हैं, तो उम्मीद है कुछ अंदरूनी बातें पता चलेंगी, है ना? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। ये अंश हमें सिर्फ स्कोर या नतीजों से आगे ले जाते हैं। फ्रेंचाइजी के अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच थी, क्या मुश्किलें थीं, उसकी एक झलक मिलती है। किताब शुरू होती है आईपीएल के बनने से, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे आया और कैसे सीएसके शुरू से ही मतलब एक पावर हाउस बन के उभरा। हाँ, और फिर धोनी का जिक्र तो आना ही था। किताब इस बात पर जोर देती है कि कैसे धोनी सिर्फ कप्तान नहीं थे, उन्होंने टीम में एक, क्या कहते हैं, एक आत्मविश्वास भरा, एक कल्चर बनाया कि हार नहीं माननी है। उनका वो जो शांत रहने का अंदाज था, वो मैदान के बाहर भी टीम की पहचान बन गया। किताब में ये भी है कि कैसे ऑक्शन में ही मैनेजमेंट धोनी को लेने पर कितना कितना फोकस था। ये लॉन्ग टर्म प्लान था उनका। ये बात बहुत जरूरी है, कैसे एक लीडर पूरी संस्था की संस्कृति को बना देता है। ये सीएसके और धोनी में साफ दिखता है। ये सिर्फ मैदान के फैसले नहीं थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा, नए खिलाड़ियों को कैसे ग्रूम करना है, ये सब धोनी के लीडरशिप का ही नतीजा था, जैसा किताब बताती है। लेकिन फिर कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वो 2 साल का निलंबन सीएसके के इतिहास का शायद सबसे सबसे मुश्किल दौर कह सकते हैं। किताब में सट्टेबाजी के आरोप और वो हितों के टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मुद्दा था, उस पर काफी डिटेल में बात है। और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला तो और भी पेचीदा था, क्योंकि टीम के मालिक एन श्रीनिवासन उस वक्त बीसीसीआई में भी थे, तो सवाल उठे थे। और यहीं पर पीएस रमन का जो अंदरूनी नजरिया है वो काम आता है। किताब सिर्फ मतलब हेडलाइंस नहीं बताती, वो बताती है कि पर्दे के पीछे क्या कानूनी लड़ाइयां चलीं, बंद कमरों में क्या बैठकें हुईं, क्या रणनीतिक बहस हुई उस मुश्किल दौर में। जैसे किताब में शायद जिक्र है कि कैसे निलंबन को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला हुआ, उसके पीछे क्या सोचा गया था। ये सिर्फ खबर नहीं, विश्लेषण है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंभीर बातें ही हैं। किताब में टीम से जुड़े कुछ कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं फैंस के लिए। जैसे कहीं पढ़ा था कि कैसे एक बहुत टेंशन वाले फाइनल मैच से पहले धोनी ने माहौल हल्का करने के लिए कोई मजाक किया था। ये छोटी छोटी चीजें टीम का माहौल बताती हैं। हाँ, और ये किस्से दिखाते हैं कि टीम सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं थे, वो एक परिवार जैसा था। शायद इसीलिए निलंबन जैसी बड़ी मुसीबत के बाद भी टीम का जो कोर था वो जुड़ा रहा, और फैंस भी। सही कहा। किताब इस इमोशनल कनेक्शन पर भी काफी फोकस करती है। सीएसके और उनके फैंस का वो जो रिश्ता है, विसल पोडू आर्मी जिसे कहते हैं। किताब बताती है कि मुश्किल वक्त में भी फैंस का जो सपोर्ट था वो अटूट था। वो टीम के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बना। ये लॉयल्टी मतलब सिर्फ जीत हार की बात नहीं थी। वास्तव में ये जो इमोशनल कैपिटल है और संकट में भी वफादारी बनाए रखना, जैसा ये अंश बताते हैं, ये सीएसके की लगातार कामयाबी और अपील का एक बहुत बड़ा कारण लगता है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक तरह से ब्रांड लॉयल्टी का भी केस है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इन अंशों से हमें सीएसके की कहानी के कई पहलू दिखते हैं। उनका उठना, धोनी का वो कमाल का नेतृत्व, फिर निलंबन का वो अंधेरा दौर, और इसके पीछे की कहानी, कानूनी दांव-पेंच, रणनीतियां, और सबसे अहम फैंस के साथ वो गहरा रिश्ता। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये स्रोत सीएसके को सिर्फ एक कामयाब क्रिकेट टीम की तरह नहीं दिखाते। ये मुश्किल हालात से लड़ने, अपनी पहचान बनाए रखने की एक तरह से केस स्टडी है। और यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है, आज के दौर में जब खेल इतने कमर्शियल है, कभी-कभी विवादों में भी घिरते हैं, तो फैंस की ये जो गहरी वफादारी है, ये कैसे बनी रहती है? इसकी प्रकृति क्या है? शायद इस पर सोचें तो खेल और समाज के रिश्ते पर कुछ और समझ बने।